हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट दर्द में इस्तेमाल किए जाने वाले बेस्ट इंजेक्शन के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट फूल गया है। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि पेट में दर्द होता है तो पेट में कई प्रकार के एरिया में दर्द होता है। जैसे कि हमारे पेट में कभी कभी यहाँ पर दर्द होता है, कभी कभी यहाँ पर दर्द देखा जाता है, कभी कभी इस एरिया में या फिर इस एरिया में या फिर इस एरिया में दर्द देखा जाता है, या फिर यहाँ पर दर्द देखा जाता है, या फिर नीचे की साइड में इस एरिया में दर्द देखा जाता है। तो हमारे पेट में ये कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जिस एरिया में दर्द देखे जाते हैं और इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि सबसे पहला दर्द, अगर किसी को मान लीजिए यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है अपर राइट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर दर्द होने का कारण होता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट या फिर किडनी, इनमें कोई दिक्कत होगा जिसकी वजह से इस एरिया में दर्द हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। इसको अपर राइट बोला जाता है क्वाड्रेंट, लेकिन इस साइड में अगर दर्द होगा तो इसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारे पेट में कोई दिक्कत है, पैनक्रियाज में, स्प्लीन में, किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस वजह से इस एरिया में दर्द देखा जाता है, जिसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को भी इस एरिया में दर्द हो रहा है, कलर को चेंज करता हूँ नहीं तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इस कलर से बताता हूँ ये, ठीक। कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर यहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है लोअर एब्डोमेन। मतलब इस एरिया में तीनों जगह पर दर्द होने का जो कारण होता है वो होता है कि अगर किसी को इंटेस्टाइन में या फिर यूरेटर में या फिर ओवरीज में या फिर यूट्रस में, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से इस एरिया में दर्द देखा जाता है, जिसको बोला जाता है लोअर एब्डोमेन। उसी हिसाब से दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को इस एरिया में दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है लोअर राइट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर इसी जगह पर ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है अपर राइट क्वाड्रेंट, और इसी जगह पर एकदम नीचे की साइड में अगर दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है लोअर राइट क्वाड्रेंट। तो इस एरिया में अगर दर्द होगा तो ज़्यादातर देखा जाता है अपेंडिक्स के कारण इस एरिया में दर्द देखा जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, और जस्ट इसके ऊपर जो होता है ये, इसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, और इसके नीचे जो होता है उसको बोला जाता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक। तो अपर और लोअर, इसको अपर बोला जाता है और नीचे की तरफ ये है तो इसको लोअर बोला जाता है। तो यहाँ पर दर्द होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डायवर्टिकुलस हो गया, डायवर्टिकुलेटिलाइटिस हो गया, इनकोलान। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सारे एरिया में दर्द देखे जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट फूल गया है। तो ये सारे कारण होते हैं। तो किस एरिया में अगर दर्द हो रहा है तो किस जगह पर प्रॉब्लम है, वो सारी बात आप लोगों को इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है तो लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर दर्द हो रहा है। यहाँ पर दर्द होगा तो मतलब स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर दर्द हो रहा है तो मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये बातें आप लोगों को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और मेडिकल के छात्रों को ये सारी बात पता रहना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि आपको पेट में किस एरिया में दर्द हो रहा है। अगर पेशेंट अपने एरिया को बताता है तो आप देखते ही बता देंगे कि शायद इनको इसकी वजह से दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम इनको होगा, इसी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। बात करें पेट में दर्द होने का कारण क्या होता है, तो पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हम कोई खाना खाएं, हमारा खाना सही से पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन हो गया है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। पेट में गैस बनने के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। पेट में कब्ज बनने के कारण भी पेट में दर्द होता है, जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। पेट में डायरिया
मतलब दस्त होना, बार बार स्टूल पास करने जाना, इसकी वजह से भी हो सकता है। फूड एलर्जी के कारण भी देखा जा सकता है कि बार बार उनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल जा रहा है। फूड पॉइजनिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, पेट में ऐंठन होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो पेट में दर्द होने का एक कारण नहीं होता है, पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारी बातें लिखे गई हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उस केसेस में कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। और इन सभी इंजेक्शन के बारे में आप सभी लोगों को नॉलेज रहना ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारे इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यह है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। ये डाइक्लोवेल 75 के नाम से फेमस होता है, DICLOWELL। और 75 mg कितने mg का होता है, 75 mg का ये होता है डाइक्लोवेल इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। तो इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए, मतलब पेट में दर्द को ठीक करने के लिए, शरीर के दर्द को ठीक करने के लिए, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए डाइक्लोवेल इंजेक्शन जो है, जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन होता है, इसका इस्तेमाल केवल पेट दर्द को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर में दर्द हो रहा है तब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो इंजेक्शन है वो है मेप्टाल स्पास इंजेक्शन, जो कि ये मेप्टाल स्पास के ही नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में मरोड़ हो रहा है, किसी के पेट में ब्लोटिंग हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेप्टाल स्पास इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। इसी हिसाब से बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला जो इंजेक्शन है ये है सुपर स्पास इंजेक्शन। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर स्पास आता है तो वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाली दवाइयाँ होता है, जैसे कि मेप्टाल स्पास, उसके बाद सुपर स्पास। ये दोनों इंजेक्शन जो होती हैं दर्द के इंजेक्शन होते हैं। जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सुपर स्पास इंजेक्शन, मेप्टाल स्पास इंजेक्शन, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि पेट में अगर किसी के दर्द हो रहा है तो उस टॉपिक पर मैं आप लोगों को इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को आज बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ऐसा मत सोचना इनमें से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सारे इंजेक्शन को बता देता हूँ कि ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं इस केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए आपके नॉलेज के लिए ये सारे इंजेक्शन के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बातें हो गई सुपर स्पास इंजेक्शन के बारे में, जो कि ये केवल और केवल इंट्रामास्कुलर इस्तेमाल किया जाता है। रूट हमेशा यहाँ पर किसी भी इंजेक्शन को लगाने जाएंगे तो यहाँ पर रूट लिखा रहता है कि इसको IV रूट से लगाना है कि IM रूट से लगाना है। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सुपर स्पास में फॉर इंट्रामास्कुलर यूज ओनली, मतलब इस इंजेक्शन को केवल और केवल आप मांस में ही लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ये जो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन ये ड्रोटवेल के नाम से फेमस होता है, ड्रोटवेल के नाम से ये फेमस होता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेट के दर्द को ठीक करने के लिए, महिलाओं के मेनस्ट्रुअल पेन को ठीक करने के लिए। और अगर किसी के पेट में क्या हो गया है, स्टोन हो गया है, पथरी हो गया है और पथरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो पथरी के दर्द को भी ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। इसी हिसाब से हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला जो इंजेक्शन है वो है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। क्या है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। ये है बस कोगास्ट
जिसका साल्ट नेम होता है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है और सनोफी कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया गया है। हम बात करते हैं तो हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के शरीर में, किसी के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। सेवर पेन का मतलब होता है ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के पेट में ब्लोटिंग हो रहा है, किसी के पेट में कब्ज बन गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला जो इंजेक्शन है वो है गैस की इंजेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में हमारे गैस बन जाता है और वो गैस बनने के कारण हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेट फूल जाता है, तो उस केसेस में हम लोग एंटी गैस्ट्रिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब गैस की दवाइयों में आप पेंटाप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लोकुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इनके नामों से आपको कन्फ्यूज ही नहीं होना है। ये पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है और ये रेनिटिडिन इंजेक्शन है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया जो पुराने छात्र हैं उनकी ज़ुबान पर याद है। जैसे कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आ जाए या फिर TIDINE आ जाए, तो ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो ये सारी दवाइयाँ को लास्ट में प्राजोल आ रहा है ना, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो ये प्राजोल आए तो वो गैस की दवाइयाँ हैं। उसी तरीके से रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, तो टिडिन आ रहा है ना, तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये गैस की दवाइयाँ हैं। और इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो इंजेक्शन है ये पेंटाप्राजोल है, तो प्राजोल है ना, तो ये गैस का इंजेक्शन है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए रेनिटिडिन, तो टिडिन आया हुआ है ना, तो ये भी गैस की इंजेक्शन है। तो ये जो दोनों इंजेक्शन है, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के पेट में गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी हिसाब से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला कोई इंजेक्शन नहीं है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो आप लोगों को इतना सारा इंजेक्शन के बारे में बताएं हैं, क्या ये सारे इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? तो बिल्कुल, कभी कभी ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया हूँ। जैसे कि क्या बताएं, डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को मेप्टाल स्पास के बारे में बताएं, इसके बाद आप लोगों को सुपर स्पास के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को रोटावेरिन इंजेक्शन के बारे में बताएं, जस्ट इसके बाद आप लोगों को हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड के बारे में बताएं, इसके बाद आप लोगों को बताएं रेनिटिडिन, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन के बारे में। तो ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं कभी कभी अपना साइड इफेक्ट भी दिखा देते हैं पेशेंट के अंदर। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट अगर कभी भी दिखाएगा तो ये दिखा सकता है कि उनका जी मचलाना, उल्टी होना, नर्वसनेस फील होना, डाइजीनेस मतलब चक्कर आना, उसके बाद डिक्रीज एपिटाइट, भूख को खत्म कर देना, भूख ही नहीं लगना, तो ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। नौजिया, वोमिटिंग, नर्वसनेस, डाइजीनेस, डिक्रीज एपिटाइट, ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को पेट के दर्द वाले सभी प्रकार के बेस्ट इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आपको इतनी जानकारी हो गई तो जान लीजिए पेट दर्द की इंजेक्शन के बारे में सारी जानकारी हो गई। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और एक बात, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करोगे तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया हूँ जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उसमें भी जुड़ने के लिए आप लोग सर्च करना सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।